नमस्कार। आज अपनी इस खास पेशकश को हम समर्पित कर रहे हैं हास्य की दुनिया के बेताज बादशाह और हर दिल अजीज राजू श्रीवास्तव के नाम। एक ऐसा कलाकार जिसने अपना पूरा जीवन लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने में लगा दिया। ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने मुस्कुराहट बांटना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। आज उसी आर्टिस्ट के चले जाने से उनके प्रशंसक उदास हैं। एक्टिंग की दुनिया के सबसे लोकप्रिय कॉमेडी कलाकारों की गिनती राजू श्रीवास्तव और उनके हुनर का जिक्र किए बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। कॉमेडी की दुनिया का एक ऐसा फनकार हमसे जुदा हुआ है जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। मुस्कुराने के लिए बस उनका चेहरा ही काफी था, लेकिन अब वो चेहरा इस दुनिया से रुखसत हो गया है। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। उनके निधन की खबर जैसे ही आई, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। महज 58 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, लेकिन इतनी कम उम्र में वो इस तरह से लोगों के दिलों में जगह बना गए हैं कि उन्हें भूल पाना मुश्किल है। अपने हास्य व्यंग से उन्होंने लोगों को मुश्किल और संघर्ष भरे पलों में हंसना सिखाया। आम आदमी के जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों को हास्य का रूप देकर उनसे लड़ने का संदेश दिया। राजू श्रीवास्तव की शख्सियत ऐसी थी कि वो इतना नाम कमाने के बाद भी एक साधारण जीवन जी के गए हैं। वो एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ साथ एक महान इंसान और एक खूबसूरत आत्मा के मालिक थे। कॉमेडी की दुनिया के बड़े नामों में एक राजू श्रीवास्तव इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। कुछ समय पहले जिम में वर्कआउट के दौरान अचानक बेहोश होने पर उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। बताया गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। 58 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, लेकिन इतनी कम उम्र हासिल करके भी वो हर एक के दिल में अपनी जगह बना गए हैं। चोरी बहुत होता है। जब सोने का दिल करे तो थैला खोल के थैले के अंदर पैर घुसेड़ के सोना, तो चोर लेता है तो मालूम पड़ता है। अच्छा, और अगर कहीं बाई चांस आग जले तो बिड़िया तो फौरन होता है और फौरन पीछे से भागे। तो अकेला जा रहा है तो सब समझा रहा हूँ। अच्छा, और देखो सब रास्ते में सामान सब भरे रहना, और अगर कोनो परेशानी हो जाए, कोनो तकलीफ हो जाए, खतरा जंजीर लगा देखो, फौरन ऐसे घिचकिचा खींच लेने का। हाँ, तो गाड़ी रुक जाता है। राजू भैया, ये ट्रेन नहीं बस है। बस है? अच्छा अच्छा, तो ठीक है। अच्छा जाना, अच्छा परेशान नहीं होना। उनके निधन की खबर से सिर्फ मनोरंजन जगत ही नहीं, हर क्षेत्र से लोग उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव के निधन का सुनकर बहुत दुख हुआ, मन विचलित हुआ, उदास हुआ, एक चुप्पी सी छा गई है मुझ में, वातावरण में। बहुत अच्छे कॉमिक एक्टर तो वो थे ही, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे और बड़े दया भाव रखते थे। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते थे। जब भी मिलते थे गर्मजोशी से मिलते थे, तपाक से मिलते थे, गले लगकर मिलते थे, खुशी से मिलते थे और हंसाते थे। मैंने बहुत बार उनसे मुलाकात की, उनके साथ वक्त गुजारा, उनके साथ हंसी मजाक किया। मैंने कभी भी उनको सीरियस मूड में नहीं देखा। मतलब आमतौर पे कॉमिक एक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं रियल लाइफ में, मगर वो रियल लाइफ में भी वैसे ही थे जैसे वो स्टेज पर थे, पर्दे पर थे। और सबके लिए उनके मन में अच्छे विचार थे, सबके बारे में अच्छा ही बोलते थे, सबके बारे में अच्छे आशीर्वाद, दुआ वाली बात करते थे। जहाँ भी कहीं जाओ, बहुत उन्होंने कॉमिक एक्टर्स का बहुत साथ दिया है, उसको एक ऐसे वर्ल्ड स्टेज पर लाके खड़ा किया है हिंदुस्तान में। मेरी उनके परिवार वालों से बात होती रहती थी और वो बोलते थे कि नहीं, बड़े वो पॉजिटिव थे कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद ऊपर वालों को हंसाने वाले की ज़रूरत थी और उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, मगर बड़ी जल्दी बुला लिया ऊपर वालों ने राजू श्रीवास्तव को। जैसे बहुत राजू की शक्ल आते ही एक हंसी आती थी उनके। मैं यूट्यूब पे सबका मजाक उड़ाते थे लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता था। वो उन कॉमिक एक्टर्स में से नहीं थे कि वो किसी की बुराई करके हंसाते थे लोगों को। वो उनको देख के बड़े से बड़ा कलाकार, चाहे वो उसकी मिमिक्री करते थे या आम सिचुएशन में चाहे बड़ी से बड़ी हस्ती, लेकिन कभी किसी के मन में ये नहीं आता था ये क्या कर रहा है यार,
उनके मन में किसी के प्रति द्वेष भी नहीं था। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। We have lost a very, very good soul and good human being, and may God give his family strength to deal with this loss. Om Shanti. बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। राजू श्रीवास्तव भाई वैसे तो कॉमेडी किंग के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं साथियों। राजू भाई से हमारा संबंध लगभग 20 वर्षों का संबंध है। पहली बार अमिताभ बच्चन जी के साथ हम उनको मिले थे, और अमिताभ बच्चन जी हों या फिर देश के बड़े बड़े कलाकार, वो सभी लोग राजू श्रीवास्तव जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत सम्मान था। और राजू श्रीवास्तव लोगों के दिलों में समाना जानते थे। कॉमेडी करने वाला एक शख्सियत कितना गंभीर है कि उनकी पीछे कई घटनाओं से आपको पता चलेगा। वो उत्तर प्रदेश में उनको पीछे यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इस रूप में भी उन्होंने बहुत सेवा करी है, और एक कॉमेडियन होते हुए भी उनकी जो स्टार वैल्यू थी बहुत बड़ी थी। जब जब देश में कॉमेडी की बात आएगी तो सबसे ऊपर नाम राजू श्रीवास्तव जी का लिखा जाएगा। जो कुछ लोग हैं उनमें वो शामिल है। मैं बहुत व्यथित मन से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राजू श्रीवास्तव भैया के परिवार को, उनके सभी चाहने वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। ओम शांति। प्रिय राजू भाई, आपकी ये दुखद खबर पता चली, विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता। 40 दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा। लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी की दुनिया और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो आपकी जो खबर आई है, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर हमें देखने और सुनने मिलेगी। बहुत बहुत ज्यादा दुखद दिन है आज के लिए, हम परिवार वालों के लिए, सबके लिए। वेरी सैड न्यूज। विश्वास कैसे करें, आपको हंसता खेलता गाता सुना देखा हमने हमेशा। आपके बारे में न्यूज सुन के ऐसा लग रहा है काश ये अफवाह होती। अफवाह है, अभी भी लग रहा है कि आप ये कुदरत कोई चमत्कार कर। राजू भाई, अपने हुनर से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रहने वाले थे। राजू का जन्म 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। बचपन में उन्हें सत्य प्रकाश श्रीवास्तव नाम दिया गया था। राजू के पिता मशहूर कवि थे, जिन्हें बलाई काका के नाम से जाना जाता है।
राजू को बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी करने का बहुत शौक था। इसी में वे अपना करियर भी बनाना चाहते थे। राजू अपने हुनर को दुनिया को दिखाना चाहते थे, इसीलिए वे मुंबई आ गए। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें काफी समय तक कोई अच्छा ऑफर नहीं मिला, इसीलिए कुछ स्टेज शोज के अलावा गुजारा चलाने के लिए उन्होंने यहाँ आकर ऑटो भी चलाया। मुंबई में राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करके अपने हुनर की पहचान बनाने लगे। उन्होंने थिएटर में भी काम किया। मुंबई आने के बाद राजू छोटे मोटे रोल कर रहे थे। इसी दौरान द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ, जिसमें राजू श्रीवास्तव भी शामिल हुए। इस शो में उनकी कॉमेडी को बहुत पसंद किया गया। यही शो आगे चलकर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। इस शो में गजोदर के किरदार से वो घर घर तक पहुंच गए। जैसे जैसे ये शो बढ़ता गया, वैसे वैसे राजू श्रीवास्तव का नाम भी बढ़ता चला गया। शो में उन्होंने आम आदमी के जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों पर व्यंग किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इस शो में राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी से न तो सिर्फ जजों का दिल जीता, बल्कि पूरे भारत में उनको पसंद किया जाने लगा। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बाद जब राजू श्रीवास्तव स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में आए, तो लोगों ने उनके हुनर का लोहा मान लिया। अपनी बातों से वे लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते थे। लेकिन जब राजू ने फिर से द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियंस में भाग लिया, तो उन्होंने यहाँ पर पहला मकाम हासिल किया और यही उन्हें द किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब मिला। वहीं साल 2009 में राजू श्रीवास्तव रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आए, जहां उनकी मौजूदगी उस घर में रह रहे लोगों को हंसने का मौका देती। राजू श्रीवास्तव, जिन्होंने हास्य की दुनिया में नए आयाम गढ़े, स्टैंड अप कॉमेडी को पॉपुलर बनाने के पीछे उन्हीं का हुनर था। जहां गजोदर भैया का किरदार देखते ही देखते सभी के दिलों पर छा गया। अपने कॉमेडी के सफर से जुड़ी कई बातें वो पब्लिक में साझा कर चुके हैं, जहां वो बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही मिमिक्री करने का शौक था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की मिमिक्री के लिए उन्हें जाना जाता था। वो जिस महफिल में जाते तो लोग उनसे अलग अलग हस्तियों की मिमिक्री करने के लिए कहते थे। वहीं अपने इसी हुनर को परवान चढ़ाने में उन्हें काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा था। महज अपने सपनों को लेकर खाली हाथ राजू श्रीवास्तव मुंबई तो आ गए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कई परेशानियां उन्होंने झेली। लेकिन जिस तरह से आग में तपकर लोहा कुंदन बनता है, बस वैसा ही कुछ राजू श्रीवास्तव के साथ हुआ। सभी को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे, वहीं उनसे जुड़ी यादें अब बाकी रह गई हैं। राजू श्रीवास्तव ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैं बचपन से ही हंसी मजाक करता था, लेकिन ये सोचा नहीं था कि कभी मुंबई चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में फिल्में देखने तक की मनाही थी। घर में किसी नाटक में काम करने के लिए भी मनाही थी। कहते थे कि 10वीं में अच्छे नंबर लेकर आओ, तब फिल्म देखने का मौका मिलेगा। इसीलिए बड़ी हिम्मत करके और पैसे जुटाकर सिनेमा चला गया। 1 रुपए 90 पैसे का टिकट लेकर वहां अमिताभ बच्चन की दीवार देखी। जिंदगी की पहली फिल्म, बड़ा सिनेमा हॉल। अब दीवार देखकर जब सिनेमा हॉल से बाहर निकला, तो वैसे ही अमिताभ बच्चन की तरह कमर पर हाथ रखकर बाहर निकला, शर्ट बांध ली और अगले दिन स्कूल पहुंचते ही बोला, आज खुश तो बहुत होगे। अमिताभ बच्चन की नकल की। क्लास वाले दोस्त तालियां बजाने लगे। भागा साहब, आपको मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी माँ ने इसमें पत्थर तोड़े, मेरी माँ ने इसमें मजदूरी की, और आज ये बिल्डिंग खरीद के मैं अपनी माँ को गिफ्ट देना चाहता हूं। हर हाल में मुझे बिल्डिंग चाहिए, अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए आपको और दे देता, क्योंकि बिल्डिंग मुझे हर हाल में चाहिए, हर कीमत पे। ये ओरिजिनल। उसके बाद मैंने एक लाइन ऐड किया, अच्छा तो आजकल तुम्हारी माँ कहाँ है? वहीं इन्होंने अपने टैलेंट का जौहर फिल्मी दुनिया में भी दिखाया।
यूं तो उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल ही निभाए, लेकिन पर्दे पर उनकी मौजूदगी लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी थी। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री फिल्म तेजाब से हुई थी, जिसमें उन्होंने एक छोटा रोल किया था। उनकी कई फिल्में ऐसी भी हैं जिसमें उन्होंने बिना क्रेडिट के काम किया, यानी कि फिल्म के क्रेडिट में उनका नाम नहीं डाला गया। खा लिए समोसा? कचौड़ी खा लिए? मजा आएगा, अभी खाएंगे। सैंडविच खाए? पेट भर गया रे, साल भर नहीं खाएंगे। सेठ जी, एक हफ्ते से आप ऐसे ही खा रहे हो, बस थाली सूंघ सूंघ के खा रहे हो, ऐसे ही। जिन बड़ी फिल्मों में उन्हें पहचाना गया, उनमें 1989 में आई सलमान खान की मैंने प्यार किया शामिल है। इसमें वो विलेन के साइडकिक बने थे। ये उनके शुरुआती करियर का रोल था, लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग्स और टैलेंट से उनका ये रोल दर्शकों को भा गया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया भी अपने समय की काफी पॉपुलर फिल्म हुई थी, जिसमें उनके कॉमिक रोल को सराहा गया। अगर 2000 के दशक की बात करें तो राजू की अपनी कुछ अलग पहचान बनने लगी थी। वो फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ, वहाँ तेरा क्या कहना, जर्नी बॉम्बे टू गोवा में नजर आए। मैं चाहूँ तो नक्शे के सारे टुकड़े लेकर भाग सकता हूँ, लेकिन भागूं कैसे? पैरों से भैया जी। नहीं, मेरा मतलब बस खराब है। बस खराब है ना, बस खराब है। वहीं अगर उनके अचीवमेंट्स और अवार्ड्स की बात करें तो 2016 में उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से यश भारती अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। उसी साल उन्हें एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया था। 2020 में इंडिया के 100 बड़े और चुनिंदा शख्सियत में उन्हें शामिल किया गया था। तो ये था एक साधारण व्यक्ति के असाधारण व्यक्ति बनने का सफर, जो अपने हास्य व्यक्तित्व से अपनी एक अलग छाप सभी के दिलों में छोड़ गया है। आज हम दूरदर्शन की जानिब से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।